I'm really happy, extremely happy and honored to be a part of Big Star Entertainment Awards once again. ये एंथम सुना मुझे बहुत ही अच्छा लगा, कर्णप्रिय था और क्या कहूँ। जय जिनेंद्र। ऐसा कौन सा गाना है सर जो आपको बहुत पसंद आया और आपको लगता है अवार्ड विनिंग होना चाहिए? एक्चुअली रॉकस्टार का कुन फाय कुन। एकदम brand new logo, ladies and gentlemen. I'm really happy, extremely happy and honored to be a part of Big Star Entertainment Awards once again this year. और जैसे नितिन काका, मैं इनको नितिन काका बोलता हूँ, म्यूजिक बाद में, मैं बाद में नाचूंगा। जैसे उन्होंने कहा कि लास्ट ईयर इसकी TRP रेटिंग सबसे ज़्यादा थे। आई डोंट थिंक सो यू शुड बी सरप्राइज्ड कंसिडरिंग मी एंड अर्शद वर होस्टिंग इट एंड दिस ईयर आई होप वी एक्सपेक्ट सम काइंड ऑफ अ सिमिलर मैजिक this year as well. Bhavana ji has been always very kind to me. She's given me my first award for Iqbal. थोड़ी cheating की थी उन्होंने और मेरे को award दे दिया था, but I love her for that. And coming from there, I think to hosting awards, hosting Big Star Entertainment Award, I think which is the biggest award of this country, which probably honors everyone from films to TV to sports to music. I think it's probably one of its kind, and yeah, once again, I'm extremely happy to be associated with the award, with Big Entertainment, with Star, and thank you so much for giving me this cycle. Thank you so much, Shreyas. Nitin Kaka, thank you once again. अच्छा, ये वाले काका हो गए। Thank you. अभी हमने आपके लिए एक यहाँ पे बहुत अच्छा सा AV प्ले किया था। That was Big Star IMA Awards का, and now बिग स्टार एंटरटेनमेंट अवार्ड्स में जो इसका फर्स्ट एडिशन था लास्ट ईयर, उसमें जो हमने धमाल मचाया, जिसकी रेटिंग्स की अभी हम लोग बात कर रहे थे। विल जस्ट टेक अ क्विक लुक एट द AV ओवर हियर ऑन दिस स्क्रीन। It's such a pleasure being here, and firstly let's give it up for the Big Star Entertainment Awards, which are going to be starting really soon. कल मुझे बहुत मजा आया because we just recorded this lovely, very youthful, very fresh anthem for the Big Star Entertainment Awards, and I'm just going to sing. I won't say any more. I think it's better that I speak with the song. Let's give it up for Daya Bhabhi, ladies and gentlemen. मुझे इस बार सिखा के जाइएगा, थोड़ा बताइए लास्ट टाइम आपको ये अवार्ड मिला था उसके बारे में। नमस्ते,
तारक मेहता का उल्टा चश्मा के पूरे परिवार की तरफ से बिग स्टार एंटरटेनमेंट को बहुत सारी शुभकामनाएं। ये सेकंड ईयर है उनका 2011 का, तो इस बार लास्ट ईयर से भी बहुत ही अच्छा ये पूरा इवेंट रहा है, ऐसे ही शुभकामनाएं। और हमारे शो को अवार्ड दिया गया था और बहुत ही खुशी हुई थी। थैंक यू। ये एंथम सुना, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, कर्णप्रिय था और क्या कहूँ। जय जिनेंद्र। अवार्ड्स लेना बहुत ही अच्छा लगता है। प्लीज़ आप हमें इतना ही पसंद करते रहिएगा। और तो क्या कहूँ, अभी इतना झूमने का मन हो रहा है तो हो जाए गरबा। अरे हो जाए कि नहीं? ए हेलो, मॉडर्न गरबा है ये। कमॉन श्रेयस, आप क्यों भागीदारी नहीं कर रहे हैं? वो गई तो पति भी भाग गए। ओके, एक्साइटमेंट था। पत्नी को ऐसे छोड़ नहीं सकते भाई। आपकी शादी हो गई? सोच रहा हूँ सर कौन सी वाली से करूँ। है ना, इधर तो सजना सजना गाया है इन्होंने इतना बढ़िया। आपने हिंट नहीं लिया बराबर। देखा, मैंने लिया हो ना लिया हो, यहाँ पे बबीता जी नहीं तो शिवानी जी सही है। सर सब समझ रहा हूँ। थैंक यू सो मच वन मोर टाइम आप सबका, एंड आप लोगों ने भी जिन्होंने यहाँ पे वक्त निकाला। एक ऐसा अवार्ड है जहाँ पे आप फिल्म, टीवी, म्यूजिक, स्पोर्ट्स सभी को एक तो ऑनर करते हैं। ऑडियंस खुद नॉमिनेशन चुनता है, ऑडियंस खुद अवार्डी को भी चुनता है। सो आई गेस ऐसी कोई जूरी नहीं होती, ऑडियंस इज द जूरी। सो डेफिनेटली इट्स अ वेरी क्लियर, ट्रांसपेरेंट काइंड ऑफ एन अवार्ड एंड प्रॉब्ली वन ऑफ द बिगेस्ट जहाँ पे इतने सारे फील्ड्स में से इतने सारे लोगों को ऑनर किया जाता है। एक तो सच्चे अवार्ड्स हो जो मेरे ख्याल से ये है बिकॉज ऑडियंस कुछ चुनती है वो, और दूसरा एंटरटेनमेंट, कंसिडरिंग ये 31 दिसंबर को स्टार पे दिखाया जाएगा। सो न्यू ईयर्स ईव पे आप कुछ अच्छा देखना चाहते हैं, फैमिलीज घर पे बैठती है तो फैमिली एंटरटेनमेंट शो हो और जो अवार्ड जीते वो वैलिड हो, यू नो सो वो हो तो आई थिंक इट्स वी अचीव्ड अ लॉट। क्वेश्चन उठ चुके हैं कि भाई अवार्ड सही नहीं होते हैं, जो परफॉर्मेंस करता है उसको दे दिए जाते हैं, ऐसा कुछ होता है। आपका क्या विचारधारा है इस बारे में? मुझे अवार्ड ज़्यादा मिले नहीं है तो मैं ज़्यादा बता नहीं पाऊँगा उसके बारे में। मैं परफॉर्मेंस ज़्यादा कर चुका हूँ अवार्ड्स में, होस्ट कर चुका हूँ, एंकरिंग कर चुका हूँ। सो आई थिंक जैसे भावना जी ने कहा कि जैसे अलग अलग चैनल्स होते हैं, न्यूज़पेपर होते हैं, वैसे अवार्ड्स है। एंड आई थिंक इट्स अ मीडियम ऑफ एंटरटेनमेंट एंड एट द सेम टाइम एज आई सेड कि ये एक ऐसा अवार्ड है जहाँ पे ऑडियंस खुद नॉमिनेशन भी चुनती है और जिसको अवार्ड देना चाहिए उन्हें भी ऑडियंस ही अगर चुनती है तो देयर इज कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी। इसमें कोई ऐसे से कि झोल हो नहीं सकता। सो आई एम हैप्पी एंड ऑनर्ड टू बी पार्ट ऑफ बिग स्टार एंटरटेनमेंट अवार्ड। जो अवार्ड्स होते हैं उसमें ज़्यादातर सटायर, कॉमिक्स वगैरह जाते हैं, कई बार पर्सनल अटैक्स भी हो जाते हैं, तो कितना आप सही मानते हैं? तो आपने देखा है जैसे एक अवार्ड में मैं था और वहाँ पे शट अप साजिद हो गया था। तो ऐसी चीज़ें होती रहती है। आई थिंक उसमें से हम लोग कुछ सीखते हैं, बट दैट्स ओके, दैट्स पार्ट एंड पार्सल। आई थिंक जैसे हम लोग कहते हैं कि इंडस्ट्री इज़ अ ह्यूज वन बिग फैमिली, तो फैमिली में कभी कभी झगड़े हो जाते हैं, थोड़ी सी अनबन हो जाती है, बट दैट्स ओके। आई फील ऑल सेड एंड डन, आई फील कि एक आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट वो रखनी बेहद ज़रूरी है। आप एज ए सेड कि यू कांट रियली गो ऑन हिटिंग बिलो द बेल्ट। आप थोड़ी सी शरारत, थोड़ी सी मस्ती मजाक, थोड़ा नॉटीपन कर सकते हैं, बट आप उस बंदे का या बंदी का रिस्पेक्ट you can't compromise with anybody's respect like that. So yeah, you have to maintain that and then do whatever you can. आप एक्टर हैं, एक्ट्रेसेस के साथ में भी बीच में रहते हैं और एक्ट्रेस के बीच में भी रहते हैं, तो क्या लोगों को इच्छा होती है कि और से ज़्यादा अवार्ड जाए, ऐसे मन में रहता है क्या? हाँ बिल्कुल होती है। आई थिंक इट्स अ पैट ऑन योर बैक, यू नो, फ्रॉम द जूरी, फ्रॉम द ऑडियंस, जो लोग आपका काम देखते हैं, तो जाहिर सी बात है अवार्ड मिलता है तो बहुत खुशी होती है। और अगर वो आपके अच्छे काम के लिए सराहा जाए और अवार्ड मिल जाए तो I'm always very happy and willing to accept as any award. ऐसा कौन सा गाना है सर जो आपको बहुत पसंद आया और आपको लगता है अवार्ड विनिंग होना चाहिए? Actually रॉकस्टार का कुन फाय कुन बहुत। आजकल इंटरनेट पे बड़ा कोलावेरी गाना कोई चल रहा है, मैंने तो आपने मतलब मैंने भी सुना है। कैसा लगा? अच्छा है, बड़ा टाइम पास सा गाना है। मैं भी पहली बार मैंने देखा तो मैं भी सोच रहा था कि
ऐसा क्या है इस गाने में, बट बड़ा अजीब सा गाना है. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. किसी ने अगर वैसा सोचा है, मेरे ख्याल से धनुष मेंशन्ड इन वन ऑफ द इंटरव्यूज कि उसने कुछ ज़्यादा सोचा नहीं था. ही जस्ट वेंट देयर एंड स्टार्टेड सिंगिंग एंड इट बिकेम अ रेज टुडे. सो आई एम ग्लैड एंड आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज इट जस्ट ओपनिंग अप न्यू avenues for all of us.